बिजनेसेस चलते हैं बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज हम हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं, है ना। तो 6 से पहले आज रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों को बोला था भी रीकैप के लिए क्या था, ऑक्सीडेशन विद KMnO4 विद O3। तो उसको मैं रीकैप करवाऊंगा थोड़ा सा। आप लोग अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए, ठीक है। वरना मैंने बोला था कि कोरियन थेरेपी होगी, आपके पेरेंट्स को कॉल करके मैं सबको बोलूंगा कि भाई इनको लगाओ थोड़े थोड़े, है ना, इनके चेहरे चमकाओ। और ये रियलिटी है, इससे चेहरा चमकता है ना, साइंटिफिक है, याद रख लेना। तो किसी ने अगर सोच ही लिया कि हम चेहरा ही चमकाएंगे तो फिर तो उसका कोई इलाज है नहीं, ठीक है। तो उसका तो चेहरा चमकने के बाद ही याद करेगा। और अगर किसी ने सोच रखा है कि चेहरा हम खुद चमका लेंगे, याद भी करना है, तो वो एक अलग बात है। तो देखो भाई, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2 रिकैप दे रहा हूँ, प्लस में O3, ऑक्सीजन O3 की फॉर्म में आएगा। तो क्या होता है, ठीक है, बहुत रफली करवा रहा हूँ, ध्यान रख लेना। तो ये होगा ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, पेंटागनल रिंग बनाएगा ऑक्सीजन। और साथ में क्या होने वाला है, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। इसके गायब होने के बाद ये Yes, ऐसे sir. बॉन्ड टूटेगा, तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो। अगर हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर दोनों तरफ R होता तो ये कीटोन बन जाता। दोनों तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ भी अगर हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड ही बनेगा। दोनों तरफ R होगा तो कीटोन बनेगा, ठीक है। तो वो अपने आप बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। जो लगा हुआ उसके साथ लगा दो। CH2 लगा हुआ है तो CH2 डबल बॉन्ड O आप ऐसे भी लगा सकते हो, या फिर अगर इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड करना चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा ही ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये भी क्या बन गया, दोनों बने एल्डिहाइड, अपने आप बनेंगे। आपको सोचना नहीं कि कौन एल्डिहाइड बन रहा है, कौन कीटोन बन रहा है। अब अगर एल्डिहाइड बना है और हम सिर्फ क्या डाल रहे हैं, प्लस में अगर वाटर डाल रहे हैं, तो वाटर O3 के साथ में जो बचता हुआ ऑक्सीजन है वो क्या करता है, उसको H2O2 में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? ये H2O2 फर्दर ऑक्सीडाइज कर देती है इसको, एल्डिहाइड को। क्या बनाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी को याद नहीं है, सब अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में कि मेरी हेल्प लेंगे, चेहरा चमकाने के लिए भी, है ना। ऐसा ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी। याद आया भगत जनों? यस सर। अब अगर पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जैसा कि ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका भी यही बनेगा, याद रख लेना। तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। तो अगर पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो फिर से H2O2 उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में रिलीज कर देगी, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन O3 से। क्लियर है सबको? यस सर। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पर H2 की जगह, इस जगह पर H2 की जगह अगर R2 होता, तो यहाँ एक R होता, यहाँ एक R होता, तो भाई इस R के साथ इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगाना पड़ेगा। इधर भी एक R लगा दिया, इधर भी एक R लगा दिया, क्योंकि R लग चुका है। तो कीटोन को H2O2 ऑक्सीडाइज नहीं करती है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कीटोन को ये नहीं करेगा, KMnO4 कर दिया, कोल्ड वाला और हीट वाला। तो कोल्ड वाला करता है, हीट वाला नहीं करता, है ना। सॉरी, हीट वाला करता, कोल्ड वाला नहीं करेगा। तो ये नहीं होने वाला। क्लियर है? तो यानी ये ऐसा का ऐसा रहेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने वाला, सिर्फ यही होगा, एल्डिहाइड होता है। और अगर एल्डिहाइड से पहला बने तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब बात करते हैं KMnO4 की। KMnO4, अगर KMnO4 को आप डाल रहे हो कोल्ड वाले को, जिससे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ठंडा अगर आप डाल रहे हो तो क्या होता है, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ। तो भाई मैंने इसका सीधा बोला था, कुछ नहीं करना, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड इसका तोड़ दो, दोनों के साथ OH लगा दो। हाँ बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, सीधा सीधा कोल्ड वाला ये करता है। अब यहाँ पर एक बात थी कि H2O2 आगे फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देता है एल्डिहाइड का, कीटोन का नहीं करवाता। और फर्दर एल्डिहाइड से अगर फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो उसका भी हो जाएगा, अगर फर्स्ट के अलावा कोई दूसरा बन रहा तो नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इसका, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई अगर H2O2 के साथ में जिंक भी डाल दें तो जिंक जो है ना, वो H2O2 के साथ रिएक्शन कर लेता है और वो एल्डिहाइड को फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देगा, बस खत्म। क्लियर है सबको? अगर जिंक डाल दिया तो सिर्फ ये O3 ऐसे ही जुड़ेगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन नहीं करना। लेकिन अगर जिंक नहीं डालोगे तो H2O2 भी बनेगा, जो आगे फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देगा। हाँ बेटा, क्लियर है सबको ये ना? यस सर। ठीक है। तो कोल्ड वाला सीधा अल्कोहल बनाता है। अब बात करते हैं, अगर कोल्ड की जगह गर्म डाल दें तो हीटेड। तो हीटेड वाला क्या करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर मैं दो R लगा देता हूँ, क्योंकि एल्डिहाइड भी बनाएंगे हम, कीटोन भी बनाएंगे। 2 H2 बना दिया और इसको मैंने रिएक्शन करवा दी KMnO4 से, ठीक है, जो कि गर्म किया हुआ है, हीटेड है। और प्लस में
इसके साथ एसिडिक भी है, H पॉजिटिव आयन। एसिड आप HCl डाल सकते हैं, HNO3 डाल सकते हैं, H2SO4 डाल सकते हैं, कुछ भी डालो, बस H पॉजिटिव आयन देगा वो, इतना ही लिखते हैं इसको, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब ये क्या करता है, बोलो भाई ये क्या करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, सबसे पहले तो यही करेगा, ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों को डबल बॉन्ड O लगा देगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर H है इधर H है, ये बन गया। ये क्या बनेगा, ये कीटोन बनेगा, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ R है, ये बन गया कीटोन। फर्दर अब क्या होगा, प्लस में फिर से KMnO4 से रिएक्शन करेगा तो इसको बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यस, OH, एक ऑक्सीजन और घुसा दिया, और इसका क्या करेगा, कीटोन का ये बॉन्ड तोड़ देता है, यहां से ये बॉन्ड टूट गया, R C डबल बॉन्ड O, क्या करेगा भाई आगे बोलो, किसी को नहीं पता सर? डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पर मैं R की जगह मैं यहाँ पर CH2R लगाना पड़ेगा, क्योंकि CH2R, ठीक है। हाँ भाई बताओ, तो ये डबल बॉन्ड O क्या करता है, इसका, इसको भी एल्डिहाइड में, ये एल्डिहाइड बना दिया इसका, ठीक है। प्लस में ये वाला जो पार्ट है इसको फिर से डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H लगा हुआ था, ठीक है, और ये R लगा हुआ था, है ना, तो ये कुछ इस तरह का काम करता है। क्लियर है, दोनों को एल्डिहाइड बना दिया, फिर से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कीटोन फर्दर दो हिस्सों में टूट जाता है और फिर से वो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो फिर से KMnO4 क्या करेगा, फिर से इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देगा। पहला बनेगा, पहले के अलावा कोई दूसरा बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, समझ में आया? याद कर लो बेटा, इसको याद कर लो यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई, रिकैप हो गया, और बहुत सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था लेसन का, ये याद रख लेना, है ना, जो कल करवाया था। आगे भाई पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर क्या होता है, ठीक है, पॉलीमर होता है एक जैसे यूनिट को बार बार रिपीट किया जाए, उसको पॉलीमर बोलते हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट पॉलीमर आप लोगों ने कर रखा है पॉलीथीन, तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CH2, एल्कीन की रिएक्शन कर रहे हैं तो एल्कीन ही होगा। इसका कॉमन नाम क्या होता है, IUPAC नेम है इथीन, कॉमन नेम क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन सर, है ना, तो हम इथीन ही बोलेंगे। अगर इथिलीन का मॉलिक्यूल, इथीन का, सॉरी इथिलीन बोल रहा हूँ, इथीन का मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड टूट जाए, CH2 बन गया, इधर वैलेंसी खाली इधर भी वैलेंसी खाली, ये खुद के साथ ही जुड़ जाए, CH2 CH2, आगे फिर से CH2 CH2, फिर से CH2, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ ये जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, इधर भी जुड़ता जा रहा है। क्या बन गया, एक था ये सिंगल मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं मोनोमर, मोनोमर अकेला मॉलिक्यूल है। और अगर इसके जुड़ने पर, मोनोमर के जुड़ने पर बहुत लंबी चेन बन सकती है, इसको बोलते हैं पॉलीमर। पॉली मतलब मोर देन वन, पॉलीमर एक से ज्यादा यूनिट आपस में जुड़ी हुई हैं और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना रही है। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो पॉलीमर समझ में आ गया। तो ये था इथीन, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, पोली इथ इन, पॉलीइथीन। तो देखो जब वाई और ई इकट्ठे आते हैं, आपने नेमिंग में पढ़ा होगा, तो वाई भी एज ए वोवल काम करता है हमारी केमिस्ट्री में। इंग्लिश में तो वाई वोवल नहीं होता, AEIOU होता है, लेकिन केमिस्ट्री में वाई को एज ए वोवल लेते हैं। तो पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीथीन पता है? किसी को नहीं पता, पॉलीथीन का नहीं पता? सर सबको पता ना पॉलीथीन का, तो देख लो पॉलीथीन ही होता है, इथीन से मिलकर बनता है। इथीन क्या होती है पता है, प्लास्टिक बैग, यस राइट बेटा। इथीन वो है जो फ्रूट में से निकलती है, तो इंसान नेचुरल निकलती है, जिसकी वजह से फ्रूट पकता है। तो फ्रूट में से निकलने पर हम बोलते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, बोलते हैं सभी। यस सर। होगा तो खरबूजे में से बहुत सारी इथीन निकलती है, बहुत सारी इथीन, वो इथीन पड़ोसी खरबूजे का भी रंग बदल देती है। समझ में आ गया? यस सर। दैट इज द बिहाइंड दिस, साइंस इज बिहाइंड द खरबूजा। खरबूजा विल कन्वर्ट इट्स कलर विद द हेल्प ऑफ द अनदर खरबूजा, है ना। संगत का असर किसी पर होता है, किसी पर नहीं होता।
देखिए 80% लोगों पर संगत का असर होता है दुनिया में, याद रख लेना। 20% पर नहीं होता। उस 20% में 10% वो होते हैं जो निहायती एक नंबर के लोग होते हैं, वो उनको बदला नहीं जा सकता। और 10% वो भी होते हैं जो निहायती खराब लोग होते हैं, उनको भी कभी नहीं बदल सकते, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो बाकी के 80% लोगों को बदला जा सकता है, याद रख लेना, माहौल के मुताबिक। तो कभी भी सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हम, लेकिन 80% लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। एक भीड़, एक जनता होगी आपकी तरफ। तो 10% आप जिस भी तरफ हैं, अगर बुरे लोग हैं और 80% को बुरे लोग चला रहे हैं, तो 80% भी बुरा बिहेव करने लग जाएंगे। यानी टोटल 90% जनसंख्या एक साइड हमेशा रहती है। इतना आप कर सकते हैं। 90% का लॉ मैं मानता हूँ, ठीक है। लाइफ में भी मैंने देखा है इसे, साइंस भी मानती है कहीं कहीं पर। 10% लॉ ऑफ एनर्जी मानते हो ना। मैंने अगर पौधा उगाया, यस सर। एनर्जी मुझे कोई शेर खाएगा, आपने वो किया होगा इकोसिस्टम में, तो मेरी एनर्जी का 1% ही शेर को जाएगा, बाकी सब खत्म। क्योंकि मेरे को तो खुद 10% मिला था प्राइमरी एनर्जी का, उसका 90% मैंने यूज कर लिया, 10% आगे भेज दिया। तो ऐसे ही करके दुनिया में अगर खराब है किसी जगह पर, आपको लगता है सारे लोग खराब है, 90% हो सकते हैं 10% अच्छे जरूर मिलेंगे। किसी जगह पर आपको लगता है सारे ही लोग अच्छे हैं, वहां पर भी 90% अच्छे हो सकते हैं, 10% खराब जरूर मिलेंगे। इट्स एन एक्सेप्शन कि हर जगह पर सारे के सारे अच्छे हो सकते हैं। तो ये पॉलीथीन बन गया भाई। तो पॉलीथीन का ई हट जाता है, पॉलीइथीन की जगह से पॉलीथीन बोला जाता है। और यही है इथीन से मिलकर बनने वाला पॉलीमर, जो कि नेचुरल फ्रूट राइपनिंग गैस थी, ठीक है। तो यहां से अब अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा पॉलीथीन देखा जाए, ये 500 साल की एज मानी जाती है इसकी। इट्स एज इज 500 ईयर अप्रोक्सीमेट, अगर सही तरीके से बनाया जाए तो, है ना। कुछ एक की कम भी होती है, 10-20 साल में वो खत्म हो जाता है क्योंकि उसको अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया। लेकिन फिर भी 10 साल तो कम से कम पॉलीथीन की एज होती है। सोच लो 500 साल का मतलब है। क्यों पॉलीथीन एक बीमारी बन गया पता है? क्योंकि 500 साल, अगर आज मैं कोई नया पॉलीथीन बना रहा हूं और आज से वो 500 साल तक इसी अर्थ पे रहेगा, वो खत्म तो होने वाला नहीं है। या तो उसको जला लो या रीयूज कर लो, तभी हो सकता है। तो 500 साल तक वो रहने वाला है। तो मतलब मैं तो बनाए जा रहा हूँ, रोज टनों टन बन रहा है, तो इसलिए अर्थ पर पॉलीथीन जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए सरकार इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतित है, पूरे सभी वर्ल्ड चिंतित है कि भाई ऐसे तो पॉलीथीन समुद्र में फेंकेंगे, समुद्र में भी बढ़ जाएगा, कहीं और फेंकेंगे वहां भी बढ़ जाएगा, तो इसका इलाज करो। समझ गए? क्योंकि 500 साल तक तो ये इतना बन जाएगा, हम जितना बना रहे हैं उस हिसाब से, तो गड़बड़ क्रिएट करेगा। समझ में आ गया पॉलीमर क्या होता है? यस सर। यस सर। यस सर। तो कोई एक रिपीटिंग यूनिट होती है जो बार बार रिपीट करती है। अब रिपीट ऐसे तो नहीं करेगी, उसका डबल बॉन्ड टूटेगा तभी करेगा। तो मतलब वो इथीन बचेगा नहीं, वो इथीन नहीं रहेगा। बट इथीन, क्योंकि इथीन का डेरिवेटिव है, इसलिए उसे पॉलीथीन ही बोलेंगे, डेरिवेटिव, उससे मिलकर बना हुआ। तो यहाँ देखिए सेम एग्जांपल बता रखा है, CH2 डबल बॉन्ड है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जिंगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होता है। इसके अंदर बता देता हूँ, जिंगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, जिससे पॉलीथीन बनाया जाता है। हायर क्लासेस के अंदर आप लोग ये सब पढ़ेंगे, जिंगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है, उसके अंदर एल्यूमिनियम होता है, ये होता है, वो होता है, पता नहीं क्या क्या, है ना। वो फिर किस तरह से अंदर की बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन ऊपर ऊपर से सीधा याद रखिए कि कैटलिस्ट डालते हैं, फिर हाई टेम्परेचर प्रेशर डालते हैं, पॉलीथीन बन जाता है, पॉलीथीन। क्लियर है? तो ये एन लिख रखा, मतलब ये कितने भी लंबी यूनिट हो सकती है। डबल बॉन्ड टूट गया बीच में, इधर से वैलेंसी खाली, इधर से वैलेंसी खाली। यस बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. तो polythene is obtained by polymerization of ethene molecule, high temperature, high pressure in the presence of catalyst. The large molecule thus obtained is called polymer and simple compound from which, अभी देखिए, जो लार्ज मॉलिक्यूल बनता है उसको पॉलीमर बोलते हैं, और जिस सिंपल कंपाउंड से मिलकर बना है उसका नाम होता है मोनोमर। अब ये डेफिनेशन याद रखिएगा, पॉलीमर और मोनोमर, मोनोमर है ना। तो पॉलीमर का मतलब बड़ा कंपाउंड बनेगा, सीधी बात। अगर इसकी जगह ध्यान देखिए, प्रोपीन, ये प्रोपीन है ना, मिथ इथ प्रोप, और एक डबल बॉन्ड है प्रोपीन। प्रोपीन को अगर हम हाई टेम्परेचर प्रेशर पकड़ेंगे वही काम होगा, बस ये CH3 ने यहाँ की बजाय नीचे लगा दो, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी खाली है, इधर से इसकी खाली है, तो इसको नीचे लगा दो बस। इस CH2 का एक H हटा के यहाँ CH3 लगा दीजिए, प्रोपीन बन गया है ना। प्रोपीन का पॉलीमर, तो इसका नाम क्या होगा? पॉलीप्रोपीन। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। सर कैटलिस्ट का नाम क्या था? इसके केस में था जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। अरे कोई बात नहीं, आगे आएगा। जो कह रहा हूँ ना, ऑक्सीडेशन थी जैसे कल वाली, वो याद करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये कैटलिस्ट वैटलिस्ट आते रहेंगे, है ना। नई चीजें, हायर क्लास की चीजें आपको पूछने में मजा आता है, और अपनी क्लास की चीजें याद नहीं कर रहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना बेटा, वो चीज अच्छी नहीं है,
ठीक है, अपनी क्लास की चीजें पहले अच्छे से याद कीजिए, फिर हायर क्लास वाली तो आपको ना बस आइडिया देता हूं मैं कि भाई आगे कुछ और भी आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसका रीजन बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, उसने पता क्या कहा, 11th क्लास में हुआ, मोटी मोटी बुक्स देख के मुझे बोलता है भैया जितनी रिसर्च थी, जितनी साइंस थी, सब तो खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने इतना कुछ ढूंढ दिया, अब तो हम क्या करेंगे, अब हम मतलब साइंस में कुछ नया नहीं ढूंढ सकते। तो आपको ऐसा ना लगे कि बस इतनी ही जिंदगी है और इतना ही सब कुछ है, आगे भी है कुछ, इसलिए उसको टच देता हूँ मैं। समझ गए ना? तो वो वैसे आपके सिलेबस में है, वो जिंगलर नाटक जहां आएगा मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत कीजिए, 12th में हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो Yes, sir. फिलहाल यूजेस ऑफ पॉलीमर, उन चीजों को नोट करने की भी जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि जब मैं कहीं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ खुद मार्क करता हूँ, खुद लिखता हूँ, सारा कुछ लिखूंगा। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है ओरल बोल दिया, वो इंटरेस्ट के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ जाए, थोड़ा सा मजा आए कि हाँ भाई अच्छा ऐसा भी होता है ना, तो वो चीज है। तो यूजेस पॉलीमर के क्या यूज होते हैं आपको पता है? पॉलीमर के क्या यूज? पॉलीमर आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर प्लास्टिक बैग, यूज होता है, प्लास्टिक बैग बनाते हैं, ये तो पता ही है। स्क्वीज बोतल, ये जो ना पॉलीप्रोपीन वगैरह, इनसे स्क्वीज बोतल बनती है। प्लास्टिक बैग सिर्फ पॉलीथीन से बनते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर डिशेस, ठंडा करने वाली जो डिशेस बनाते हैं, जो फ्रिज में हम रखते हैं क्यूब्स के लिए। टॉय, प्लास्टिक के खिलौने बनते हैं। पाइप बनती हैं। रेडियो एंड टीवी कैबिनेट, रेडियो और टीवी का जो कवर बनता है वो भी प्लास्टिक का बनता है, वो पॉलीप्रोपीन जैसे ही प्लास्टिक होते हैं, पॉलीस्टाइरीन होते हैं। 12th क्लास में पॉलीमर के ऊपर पूरा बड़ा लेसन आएगा, वहां ढेर सारे पॉलीमर याद करेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर है ना, और भी कई तरह के पॉलीमर्स आएंगे, है ना, वैसे कुछ करके। पॉलीप्रोपीन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिल्क क्रेट, दूध के क्रेट देखे हैं भाई किसी ने? वही ना जिसमें अमूल की थैलियां Yes. आती हैं। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. ऐसा कुछ कर सकते हैं। प्लास्टिक का बकेट बनाने में भी यूज होता है, पीवीसी, प्लास्टिक बकेट, प्लास्टिक के खिलौने, ये बकेट जो बाल्टी होती है। अदर मॉड्यूलेटेड आर्टिकल्स, ठीक है, मोल्डेड आर्टिकल है, सॉरी मोल्डेड। तो दूसरे मोल्डेड आर्टिकल मतलब कुछ भी ऐसी चीज हो तो वो पॉलीप्रोपीन से, मतलब ये प्लास्टिक है। सिंपल वर्ड्स में बोले पॉलीप्रोपीन इज ए प्लास्टिक, ठीक है। हालांकि प्लास्टिक के भी टाइप होते हैं, वो भी आप नेक्स्ट क्लास में ही सीखने वाले हैं। नेक्स्ट तो भाई यहाँ पर हमारा एल्कीन होता है खत्म, सारी रिएक्शनें होती है खत्म, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन की, जो कल भी करवाई थी, आज भी रिकैप दिया, है ना। फिर भी कईयों को मुझे लग रहा है कि कोरियन मसाज ज्यादा पसंद आती है, स्लैप थेरेपी है ना, कोरियन थेरेपी, तो उसके बाद में सुधरोगे तो वो आप लोगों की मर्जी है ना। देखो बेटा, उसका अगर प्रयोग ना किया जाए तो आप सुधरोगे नहीं, आप याद ही नहीं करोगे, तो वो अच्छी बात नहीं होगी। साइंस ली है तो कम से कम थोड़ी मेहनत तो कीजिए, किसी भी फील्ड में मेहनत करना अच्छी बात होती है, ये याद रखना। लोग खेलते हैं ना, सचिन तेंदुलकर जैसे, वो खेल में भी मेहनत करते हैं, पता है? Yes, sir. Yes. दिन रात लगे रहते हैं वो, ठीक है। इसका एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। एक क्रिकेटर था, उसको गाड़ी लेनी थी, नया नया क्रिकेटर बना था, फेमस हो गया था, मुझे नाम याद नहीं। उसको गाड़ी लेनी थी, तो सहवाग उससे बोलता है कि भाई गाड़ी मत ले, पहले बना घर। कहता गाड़ी तू नहीं चला पाएगा, कहता घर में तुझे रहना होगा, तेरे पेरेंट्स भी रहेंगे। गौतम रायन अजिंक्य रहाणे की स्टोरी है तो मुझे याद नहीं यार नाम, ठीक है, आपको पता होगा बेटर, है ना। तो कहता गाड़ी मत ले, क्योंकि गाड़ी तो सिर्फ ड्राइवर चलाएगा। रीजन, क्रिकेटर सुबह सुबह 6 या 7 बजे उसको ग्राउंड में आना होता है, रात को 6-7 बजे निकलता है। आपको क्या लगता है कि वो लोग बस 2 घंटे खेलते हैं और महान बन गए? 6-7 बजे तक डेली प्रैक्टिस होती है, यानी किसी मैच से पहले, इंटरनेशनल मैच खेलने से पहले वो सारा साल यही, हर रोज सारा साल 24 घंटे दिन रात यही करते हैं। सुबह 7 बजे से शाम को 7-8 बजे तक 12-13 घंटे ग्राउंड में रहते हैं वो लोग। कहता तू गाड़ी चलाएगा कब? 12-13 घंटे तो तुझे ग्राउंड में रहना है, यहीं खाना है, यहीं रहना है, यहीं पर खेलना है। कहता गाड़ी घर में खड़ी रहेगी या फिर कोई ड्राइवर चलाएगा, तुझे तो चलाने को नहीं मिलेगी। कहता गाड़ी लेना, लेकिन बाद में लेना, वो इच्छा भी पूरी करना। समझ रहे हो? तो यहाँ से एक चीज सीखने को मिलती है। आप कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और सोचता हूँ कि यार वो लोग इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पास गाड़ी चलाने का भी टाइम नहीं है, और हमें लगता है उनके पास बड़ी गाड़ी है, ऐसी गाड़ी को सिर में मारना है, मीनिंगलेस है वो गाड़ी। समझ गए मेरी बात? यानी कि Yes. मेहनत तो हर केस में करनी पड़ेगी, हर केस में। जो शाहरुख खान है वो बोलता है मैं मेरी गाड़ी के अंदर सिर्फ 30 मिनट ही रहता हूँ, और उसमें भी मैं सो जाता हूँ मेरी गाड़ी में, क्योंकि सारा दिन तो शूटिंग में बिजी रहता है वो। सारा दिन कॉल आ गए, ये आ गया, मीटिंग होगी, लोग मिलने के लिए आते हैं, उनको भी टाइम देना पड़ता है, इतनी जनता उनके पीछे है, तो सारों को तो टाइम नहीं दे पाते, तो सारा दिन शूटिंग में भी बिजी रहते हैं, काम भी करना है, पैसा भी कमाना है। तो वो बेचारा गाड़ी में कहता है मैं आधा घंटा मुश्किल से रहता हूँ, तब भी मैं सो जाता हूँ गाड़ी में। चलाना तो दूर की बात है, बस बैठना। तो एक कमरे में आप, एसी वाले कमरे में आप बैठ जाओ,
समझ लो आप गाड़ी से अच्छी जगह पर बैठे हो, लेट जाओ, सो जाओ अपने सोफे पर, क्या दिक्कत है ना। तो उस गाड़ी का क्या फायदा, वो दिखाने के लिए है, चमक के लिए। बड़े लोग गाड़ी चलाते नहीं है, छोटे लोगों को चलाने को मिलती नहीं है, छोटे लोग तरसते हैं, बड़े लोग सोचते हैं कि यार क्या फायदा। रिजल्टेंट जीरो। खुश रहना सबसे बड़ा मैटर है और मेहनत करना उससे बड़ा मैटर है। तो काम में बिजी रहिए, अपने आप को बिजी रखिए, वरना आप ना एंजाइटी होकर पागल हो जाएंगे, है ना। तो लाइक दैट। तो चलो भाई अब एल्काइन शुरू करते हैं। एल्काइन बोले तो कार्बन कार्बन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, दैट इज एल्काइन। विसिनल डाइहैलाइड से, विसिनल डाइहैलाइड हमने क्या किया था, पड़ोसी एडजेसेंट कार्बन पर अगर दो हैलोजन है, डाई मतलब दो हैलोजन, हैलाइड दो हैलोजन अगर पड़ोसी कार्बन पर एक एक लगाओ उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। यस, याद आया किसी को, ये पहले आ चुका है। यस सर। ठीक है, Yes, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, HBr या KBr अलग हो जाएगा, जो भी है ना। तो यहाँ देखिए जरा, एक H और एक Br, अगर मैं यहाँ से ऐसे करके इन दोनों का एक H और एक Br उड़ा दूं तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब फिर से, अब देखिए सिर्फ डबल बॉन्ड, यहाँ तक तो हमने एल्कीन बनाना सीखा था ना, दोनों ब्रोमीन को नहीं उड़ा रहे हम, डी कार्बोजाइलेशन नहीं और डी हैलोजिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम अल्कोहलिक KOH का यूज कर रहे हैं जिसमें माइनस KBr। एक ब्रोमीन यहाँ से चला गया, K के साथ लग गया, और एक H इधर से OH ले जाएगा, तो ये H इधर आएगा, ब्रोमीन नेगेटिव मान लीजिए इधर से जाएगा, है ना। तो ऐसे करके। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं, ये डबल बॉन्ड तो बन गया, यहाँ ब्रोमीन ना हो तो ये एल्कीन बन गया, लेकिन यहाँ एक और ब्रोमीन है। अब क्या करते हैं, NaNH2 इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि NH2 जो है ये नेगेटिव चार्ज होता है, इसके साथ Na पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। तो ये एक अच्छा बेस है, याद रख लेना, NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इजीली, लेविस बेस है। तो इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं हम इसके साथ NaNH2 प्लस, क्या करते हैं भाई, प्लस नहीं है कुछ भी, सॉरी, तो इसमें NaBr निकल जाएगा, ठीक है। तो ब्रोमीन को सोडियम ले जाएगा, ब्रोमीन नेगेटिव को, है ना। और NH2 क्या करेगा, NH2 नेगेटिव है, वो एक H पॉजिटिव को ले जाएगा। ये समझ में आया सबको, एरो लगा रहा हूं, H पॉजिटिव को बेस है तो H पॉजिटिव लेके जाएगा, ये H पॉजिटिव लेके जाएगा, तो यहाँ ये हाइड्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा, बॉन्ड पेयर, जिससे ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, और ब्रोमीन को कौन लेके जाएगा, ब्रोमीन के साथ सोडियम ले जाएगा, ब्रोमीन सोडियम के साथ जुड़ जाएगी। यस, क्लियर है सबको। Yes, यस sir. सर। और NH2 क्या बन जाएगा, NH2 NH3 बन जाएगा, है ना। और ट्रिपल बॉन्ड प्लस में मैं यहाँ लिख रहा हूँ NH3, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि NH3 अमोनिया इसमें बनता है NaNH2 से, ठीक है। तो ये बेस है तो H पॉजिटिव आयन लेके जाएगा, बस इतना ही। क्लियर है बेटा। तो विसिनल डाइहैलाइड से हमें दो चीजें चाहिए, अल्कोहलिक KOH चाहिए, अल्कोहल वाला चाहिए, पानी वाला मत डाल देना, पानी वाला डालोगे तो OH जुड़ जाएगा यहाँ पे, अल्कोहल बना देगा वो, है ना। पानी में अल्कोहल के साथ में घोलोगे तो अल्कोहल ही रहेगा, लेकिन अगर अल्कोहलिक KOH है तो वो क्या करता है, डबल बॉन्ड बना देता है, HBr को अलग कर देता है। नेक्स्ट, एक और विसिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल है, ठीक है, NaNH2 के साथ अगर डायरेक्ट करें NaNH2 के साथ, तो उन्होंने अल्कोहल वगैरह कुछ डाला ही नहीं, तो ये पहले H लेके जाएगा, 2 मोल है, देखो ध्यान से देख लेना, 2 मोल है ये, पहले H लेके जाएगा, फिर Na क्या है, ब्रोमीन लेके जाएगा, फिर से वही प्रोसेस होगी, H फिर से लेके जाएगा दूसरे वाला H, फिर ब्रोमीन दूसरे वाला लेके जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप ऐसा कर सकते हो। तो ये वाला तो पखंड है, इसकी वजह सीधी रिएक्शन क्यों नहीं बता रहे ये लोग, है ना। ऐसा लग रहा होगा सबको, यही लग रहा है सर सेकंड वाले रिएक्शन में फर्स्ट वाली रिएक्शन डबल बार रिपीट हो रही है ना। नहीं, फर्स्ट वाली में तो KOH था पहले, ये वाली यस सर। ये वाला हिस्सा 2 बार रिपीट हो रहा है, ये वाला ओनली, ठीक है। ये वाला तो है ही नहीं, ये वाला हिस्सा है ही नहीं, इन्होंने डायरेक्ट इसी को 2 बार रिपीट कर, ठीक है। सर मैं यही वाला क्या, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब हम कहें कि फिर फालतू बकवास क्यों है ऊपर वाले में, भाई ये 2 अलग अलग मेथड है, दोनों से किया जा सकता है, तो दोनों बताएं आप लोग, ठीक है, क्लियर है, याद हो गया। तो मुझे अब बताइए कितने बच्चों ने इसको लिखा अपनी नोटबुक पर, कितने बच्चों ने इसे नोट करके लिखा है। सिर्फ दीपक लिख रहा है, बाकी कोई नहीं लिख रहा, ठीक है, शुभम भी लिख रहा है, ठीक है। अच्छा मैं लिख रहा हूँ क्या, नोटबुक चेक करवाऊंगा आपके मम्मी पापा से, देख लेना। हाँ सर, ठीक है सर करवा लो। सभी हैंड रेज तो कर ही सकते हैं, ऐसी तो हमें आजादी है, कौन सा टीचर देखने आ रहे हैं, है ना। सर मैं तभी कहता हूँ आपको मेरा पड़ोसी होना चाहिए था।
सर मैं मैं आपको पड़ोसी होता फिर पता है ये क्या कहता अभिजय, कहता कि ये पड़ोसी ना होते तो ठीक है, ये तो रोज आ जाते हैं मम्मी पापा के पास, रोज मेरे कान सिकवाने के लिए, लाल करवाने के लिए। नहीं, फिर आपको क्या लगता है कि मैं ऐसे अपने घर से क्लास लेता? आपको क्या लगता है मैं अपने घर से क्लास लेता फिर? अच्छा, तो मतलब आप वहां से चले जाते, फिर फायदा क्या अपना पड़ोसी बनने का यार। अरे समझे नहीं। अगर मैं आप मेरे पड़ोसी हो और मेरे को और मतलब पड़ोसी इन द सेंस ये नहीं कि चलो एक दो बिल्डिंग या फिर एक ही पॉकेट में हम लोग रहते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक मैं आपके घर नहीं आ जाता? अच्छा, आप मेरे घर आते फिर तो ठीक है, फिर तो डायरेक्ट मैं आपके कान सेक देता, कोई दिक्कत ही नहीं थी बेटा। मैं नॉक नॉक करता। हमें मैं कहता, सर इंटरमीडिएट नमस्ते। रखने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा थेरेपी डायरेक्ट, है ना। चलो ठीक है, आगे फिर मेरे बढ़ते को हैं। साउथ कोरिया नहीं जाना फिर तो पड़ता। बढ़िया होता, मजेदार बात है ना। फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड, तो देखो भाई विसिनल डाइहैलाइड का मतलब पड़ोसी, जेमिनल का मतलब क्या होता है, जेमिनल का मतलब है कि एक ही कार्बन पर दोनों ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, ये जेमिनल है, जेमिनल पोजीशन। यस, क्लियर है। हाँ। Yes, sir. एक ही कार्बन पर जो दोनों हैलोजन हो तो जेमिनल, विसिनल का मतलब पड़ोसी, मतलब एडजेसेंट कार्बन पर जो हो तो विसिनल। क्लियर है, याद रहेगा। यस सर। अब देखिए, एक होता है एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन, एक होता है विनाइलिक कार्बन, कार्बन में डबल बॉन्ड और इसी के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ तो इसको हम बोलते हैं विनाइलिक ब्रोमीन, है ना। और एलाइलिक अगर मैं बनाऊं तो उससे नेक्स्ट कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड जिन कार्बन पर है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर अगर कोई ग्रुप लगा तो इसको बोलते हैं विनाइलिक। तो ये हो गया विनाइलिक, सॉरी एलाइलिक, एलाइलिक, ठीक है। और ये क्या है, ये हो गया विनाइलिक। क्लियर है बेटा। Sir, एक बार बात बताइए। यस दोबारा सर। बताऊं, देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो दोनों में से कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन हो, दो कार्बन है ना डबल बॉन्ड है जिनमें, तो उनमें अगर डायरेक्ट कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं विनाइलिक, विनाइलिक ग्रुप, ठीक है, ब्रोमीन है। और अगर वो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर अगर ब्रोमीन जुड़ा है उसे एलाइलिक बोलेंगे। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। इस तरह से विनाइलिक और एलाइलिक ग्रुप होते हैं। और जेमिनल और विसिनल का मतलब, विसिनल का मतलब एडजेसेंट कार्बन, पड़ोसी कार्बन, ठीक है। जैसे अभी जब मेरे को बोल रहा आप मेरे पड़ोसी होते तो हम जेमिनल होते, सॉरी विसिनल, है ना। और जेमिनल का मतलब एक ही घर में अगर कोई रह रहा है, एक ही कार्बन पर लगा हुआ है तो वो जेम, जेम से याद रख सकते हो क्या होता है जेम, जेम होता है डायमंड, ठीक है, डायमंड या हीरा या जो भी वो होते हैं, है ना। तो जेमिनल को आप क्या पड़ोसी घर रखना चाहोगे, जेम अगर आपके पास है तो अपने घर रखेंगे, सेम कार्बन। और विसिनल मतलब जेमिनल नहीं है तो वो पड़ोसी, वो जाने दे इसको, ये किसी काम का नहीं। इसको पड़ोसी के पास चलो, है ना। तो अगर मेहमान ज्यादा आ जाए और अपना कोई दूर का रिश्तेदार हो तो पड़ोसी को कहते हैं यार भाई साहब हमारे मेहमान आए, आप इनको यहाँ आज ना एक कमरा दे देना सोने के लिए, है ना। तो वो विसिनल वाले होते हैं। और जेमिनल मतलब अपना घर वाला बंदा है भाई, उसको घर पे रखेंगे। क्लियर है। जेमिनल विसिनल पोजीशन ऐसा याद रख सकते हो। और एलाइलिक और विनाइलिक, विनाइलिक मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन और एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन, ठीक है। व्योम बेटा आपका कोई डाउट है तो बोलिए। व्योम नो सर। नहीं है, ठीक है। तो भाई इस तरह से आप दोनों पोजीशंस को याद रखेगा, जेमिनल और विसिनल, ठीक है। कहीं लिख लो इसको, नोटबुक के फ्रंट में या बुक के फ्रंट में लिख लो, क्योंकि ये चीज कभी कभी आपकी होती है और बाद में जब इनके नाम आते हैं तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो चारों चीजें इसलिए मैंने एक ही साथ बताई हैं, चारों की चारों चीजें, तो आप अभी उसको साथ में लिख लें ताकि नेक्स्ट टाइम आप बुक के फ्रंट में या बुक के पीछे। मैं क्या करता हूँ पता, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, नॉर्मल मेरे सामने बच्चा बैठा होता है तो उसको मैं बुक में हमेशा बोलता हूँ कि एक पेज लो, उस पेज को ना पीछे चिपका लो और एक पेज को फ्रंट में, ठीक है, बीचों बीच में से चिपका के उसको फोल्ड कर लो, बुक में बंद हो जाएगा, दिखेगा नहीं बाहर से, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई पेज नंबर है बुक में जो इंपॉर्टेंट है और जो बार बार यूज होता है तो उसको फ्रंट पे लिख लो कि इस पेज पर, इस पेज नंबर पर ये लिखा हुआ है, इस पेज नंबर पर ये, जो बहुत कॉमन चीजें हैं लेकिन बहुत कम यूज होती हैं। इससे क्या होता है, एक फेयर नोट से बन जाते हैं कि इस पेज पे ये है, या फिर कोई जेमिनल विसिनल ये पोजीशंस हैं, ये याद करनी हो, शुरू में याद नहीं होती हैं तो आप एक बार उनको फ्रंट में लिख लो और उससे वो 2-3 पेज आगे पीछे चिपका लेते हैं बच्चे। जब भी देखना हो तो उन्हें पता है कि हमारी इंपॉर्टेंट चीज बुक के फ्रंट में लिखी है।
1 मिनट में देख लो। नोटबुक के फ्रंट में चिपका लो या बैक साइड में 2 पेज चिपका लो, ऐसे अलग से लिखना नहीं है, 2 पेज को अलग से चिपकाइए फोल्ड करके, वो फिर आपको अलग फीलिंग देगा, तो वो अलग से याद रहेगा। ये भी एक दिमाग की ट्रिक होती है कि चीजों को अलग करके याद करना कई बार बहुत अच्छा रहता है, कई बार चीजों को मिक्स करके याद करना बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस। तो देखो इसमें जेमिनल में भी अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो भाई सबसे पहले तो डबल बॉन्ड बनेगा, फिर NaNH2 वही प्रोसेस आ गई, सेम रिएक्शन है, नथिंग स्पेशल। ठीक है, फिर एक और इन्होंने दिखाया सीधा NaNH2 के साथ वही सेम टू सेम जेमिनल अगर डाई हैलाइड के साथ में करते हैं तो वही पहले वाली प्रोसेस 2 बार रिपीट कर दो, या फिर इसको 2 मोल डाल दो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर 2 मोल डाल देता हूँ डायरेक्ट ये वाला प्रोडक्ट बना सकता हूँ, अंदर की प्रोसेस हमें पता है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। एक ही रिएक्शन है, 2 रिएक्शन नहीं है, याद रख लेना। ठीक है, पर लिख के सारी देखनी है। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड CaC2, याद है CaC2 को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिटाइलिन गैस बनती है। ये गैस तो याद होगी यस सबको? सर, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग गैस। हाँ, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग होती है, एसिटाइलिन कॉमन नेम है इसका, एसिटाइलिन, है ना। और साथ में ये वेल्डिंग के काम भी आती है, गैस वेल्डिंग, है ना, गैस वेल्डिंग भी इससे होती है। ऑक्सीजन के साथ हाई प्रेशर में ऑक्सीजन के सिलेंडर अगर आप किसी मैकेनिक के पास देखते हो तो उससे कैल्शियम कार्बाइड चूना देखना कि वो कैसा होता है, आपको वो पत्थर जैसा, व्हाइट कलर के पत्थर जैसा, चूना पत्थर जैसा दिखाई देगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, जैसे मिट्टी ज्यादा सख्त हो जाए वैसा सा पत्थर सा होता है, उसको नीचे गिराएंगे तो टूट भी जाएगा, थोड़ा जोर से मारेंगे तो। ठीक है, तो वो कैल्शियम कार्बाइड होता है व्हाइट कलर का, उसको पानी में डालते ही एसिटाइलिन निकलती है। ठीक है, और उसको फिर ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके हाई प्रेशर में बर्न करेंगे तो लोहे को भी पिघला देगा, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देगा। ये मैं करवा चुका हूँ पहले, याद होगा Yes. सबको। साथ में इसको Yes, sir. कैल्शियम कार्बाइड को पाउडर बना के, कूट के इसको पाउडर बना के एक पैकेट में भर लेते हैं, और उस पैकेट में अखबार जैसा क्या बोलते हैं उसको, कागज का पैकेट होता है, उसके अंदर फ्रूट्स के बीच में अलग अलग जगह पे रख देते हैं, उसमें से बाहर हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा वो, और क्या करेगा, फिर एसिटाइलिन बनाएगा। Yes, sir. एसिटाइलिन बनेगी और फ्रूट पक जाएगा, और फिर हम वो खाएंगे और वो हमारे लिए खराब करेगा। क्लियर है? लेकिन क्या करें, लोगों को जब तक पता लगता है तब तक तो वो इतना बाजार बन चुका होता है कि लोग उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, लोगों को फ्रूट जल्दी चाहिए, वो नहीं टॉलरेट कर सकते, पता नहीं क्या क्या, है ना। खैर जो भी है, व्हाटएवर द रीजंस आर, लेकिन आपको कुछ चीजें पता है तो आप इसके लिए केयरफुल रह सकते हैं कि खतरनाक है। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। अगर इसको हैवी वाटर के साथ करवाएं तो D2O क्या करेगा, बस वो H की जगह D जुड़ जाएगा, हैवी हाइड्रोजन ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, याद रखना, बाई प्रोडक्ट भी याद रखना है इसका। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। हाँ देखो इस पेज की दोनों जो रिएक्शन है पहले ही कर चुके हैं, पिछले पेज पर वो विसिनल जेमिनल वाली सेम ही चीज है, और ये हम बहुत पहले कर चुके हैं। जब आप कुछ रिएक्शन कर लोगे ना, बार बार वही रिएक्शन आएंगी, बार बार, है ना, रिपीट में आएंगी, तो मतलब आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि यार ये तो नई है, नई नहीं है, ये वही पुरानी है। तो रिएक्शन कम है, बस 10 दिन दिल लगा के मेहनत करो, 10 दिन में ना ऑर्गेनिक पूरी हो जाती है ढंग से। GOC पर भी मेहनत कीजिए, मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे आपको टेस्ट से पहले GOC के, याद है ना, वो क्वेश्चन भी आप लोग कर नहीं रहे थे अच्छे से, तो वो अच्छी चीज नहीं है, उसको रिपीट कीजिए, दिमाग में बिठाइए बेटा, प्रैक्टिस कीजिए। फ्रॉम CHCl3, CHCl3 क्या होता है भाई, कोई बताएगा? इसका नाम पता है किसी को? याद करवाऊंगा तो सबको याद आ जाएगा। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। यस कृष्णा, गिव मी द राइट आंसर, क्लोरोफॉर्म। वही जो फिल्मों में दिखाते हैं कि कपड़ा ऐसे हीरोइन के आगे घुमाओ, हीरोइन बेहोश, है ना, नकली, झूठ, गलत। क्लोरोफॉर्म को, अगर आपको क्लोरोफॉर्म से किसी इंसान को बेहोश करना है, कम से कम 5 मिनट तक उसके मुंह पर, नाक पर जोर से दबा के कपड़ा रखना पड़ेगा, और वो 5 मिनट तक सांस लेता रहे, तब जाके बेहोश होगा। कम से कम 5 मिनट, इट्स अ ह्यूज टाइम, बहुत बड़ा समय है ये। जानते हो क्यों? पता है, क्लोरोफॉर्म इरिटेटिंग होता है, इरिटेटिंग, इतना गुस्सा चढ़ा देगा आपको कि आप सामने वाले को नोच खाओगे। तो अगर हम ये बात करें कि एक लड़की को एक हीरो अगर बेहोश करना चाहता है, तो उसे एक हीरो नहीं, कम से कम 2 या 3 आदमी लगेंगे एक लड़की को बेहोश करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत जान आ जाएगी, लड़की में भी वो खा जाएगी उसको, है ना। तो यानी वो जो कपड़ा ऐसे घुमा के बेहोश कर देते हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो हो ही नहीं सकता। 5 मिनट के लिए उसको, बंदे को आप 5 मिनट के लिए, वो यूं थोड़ा कि वो खुद ही बेहोश होना चाहता है, आराम से सूंघता रहेगा, 5 मिनट तक पागल है वो, नहीं सूंघेगा। ठीक है,
तो यानी वो भाई उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, वो हाथ पैर मारेगा, आपकी आंखें नोच लेगा, कि हाथ दोनों हाथ पकड़ोगे तो फिर कपड़ा कैसे सुंघाओगे, है ना, फिर लाते भी मारेगा वो। तो इस तरह से पर मैं एक ही बार में 15 लोगों को हायर करूंगा। हाँ सही है, किसको बेहोश करने के चक्कर में है तू, पहले मेरे को ये बता। सर ऐसा कोई प्लान नहीं है सर, मेरा प्लान ये है कि जिस बंदे पे एडवांस का स्लिप पेपर होगा और हाँ, मेंस का भी, क्या सर बात है, 30 लोग एक बार में। 15 लोगों से मान जाएगा वो। सर कुछ नहीं करना ना, 15 लोगों को उसके ऊपर बिठा देना है। पास एडवांस और मेंस का पेपर हो, उसके पास में 10 आदमी पहले से अवेलेबल होंगे, आपके 15 फेल हैं और सर उन 10 आदमियों के लिए अलग से 15 लोग और ले लूंगा। उनके पास बंदूकें भी होंगी, याद रख लेना। सर कोई बात नहीं सर, वो बंदूक जब तक लोड करेंगे तब तक 15 लोग उनके ऊपर अच्छे से बैठ चुके होंगे। तो शुभम पूछ रहा है पैसे कहाँ से लाओगे हायर करने के लिए, तो अगर इतने पैसे हैं तो फिर आईआईटी की टेस्ट की जरूरत है। सर भगवान ने 2 किडनियां दी है। 2 किडनियां दी है, नहीं, देखो मेरी बात सुनो, अगर कुछ भी शरीर से बड़ा नहीं है, पहला सुख निरोगी काया, आपकी हेल्थ अच्छी होनी ही चाहिए, कुछ भी शरीर से बड़ा नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, CHI3 को आइडोफॉर्म बोलते हैं, ये क्लोरीन से बना क्लोरोफॉर्म, ये आयोडीन से बना आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म के टेस्ट हम करेंगे 12th क्लास में, बहुत सारे मजेदार एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आएंगे। आइडोफॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आइडोफॉर्म क्या होता है, जब ये बनता है किसी रिएक्शन में तो आंखें जलती हैं, आंखों में से आंसू भी निकलने लग जाते हैं, अगर ज्यादा बन गया, मतलब अगर इसके वेपर ज्यादा बन गए, तो थोड़ा बहुत बन रहा है तो आंखें जलने लग जाती हैं, आंखों में चुभने सा लग जाता है, ठीक है, हमने लाइव देखा हुआ है, बनाया भी, ठीक है, क्लियर है बेटा। और क्लोरोफॉर्म अगर आप उसको स्मेल करोगे, आपको दूर से ही बड़ी गंदी स्मेल आएगी, उसकी इरिटेटिंग आएगी कि आप उसे स्मेल करना भी नहीं चाहोगे। कोई अच्छी चीज थोड़ा होती है क्लोरोफॉर्म, मतलब बड़ी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं होती इसकी, बहुत इरिटेटिंग होती है। जैसे यूं समझ लो कि आपके हाथ पर अगर मैं एक आलपिन लेके सुई चुभाऊं ऐसे ऐसे करके, थोड़ा थोड़ा ऐसे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, आप यूं नहीं, आपको दर्द ज्यादा नहीं हो रहा, बट इट्स इरिटेटिंग। समझ रहे हो मेरी भावनाएं, इरिटेटिंग का मतलब? यस तो क्लोरोफॉर्म जरूरत से ज्यादा इरिटेटिंग है। यूं समझ लो कि आपकी बॉडी के ऊपर 10 आदमियों के पास हाथ में पिन है और वो 10 आदमी अलग अलग स्पेयर पार्ट पर इरिटेट कर रहे हैं आपकी बॉडी में, सोचो कितना गुस्सा आएगा, है ना। तो भाई सर आप इताची का जिंजित्सु यूज कर रहे हो, है ना, तो पॉसिबल नहीं होगा इससे। तो आगे देखिए, तो ये है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को सिर्फ Ag के साथ हीट करने पर, चांदी के साथ गर्म कर दो, तो ये सीधा सारे क्लोरीन हट जाएंगे, है ना, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। कहाँ से आएगा भाई, वाटर वगैरह डालेंगे एसिडिक तो उससे आ जाएगा, तो सीधा क्या बन गया, एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन बनाने का एक और तरीका है ना, क्लियर है भाई सबको? यस सर। प्रॉपर्टीज। तो भाई देखो, ऐसी मतलब एल्काइंस बनाने की रिएक्शंस खत्म हो गई, NaNH2 से रिएक्शन करवा दो डाई हैलाइड को, है ना, जेमिनल हैलाइड हो चाहे विसिनल हो तो बन जाएगी। दूसरा कार्बाइड में पानी डाल दो। तीसरा क्लोरोफॉर्म की सिल्वर से रिएक्शन करा दो, खत्म, दैट्स इट। इतनी ही है और इतनी आसान है। क्लियर है सबको? यस यस है सर। ना। फिर भी अगर आप लोग बना के लिख कर याद नहीं करोगे तो ये अगले दिन साफ है, ये भी मुझे पता है ना। तो लिख कर याद करना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन देखिए भाई, मतलब ये क्या क्या काम आती है ना। तो फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ गैसेस, पहले 3 जो हैं कार्बन कार्बन में, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड है, ये पहला मेंबर है, इसके अंदर फिर दूसरा मेंबर होगा, एक कार्बन बढ़ा दो, CH2 लगा दो, है ना, इस H को हटा के CH2 लगा दिया। तीसरा मेंबर होगा, एक और कार्बन बढ़ा दो, CH3। तो ये तीसरा मेंबर है। ये तीनों तो है गैस, समझ गए सभी? नेक्स्ट 8 जो है वो लिक्विड है और बाकी के सारे सॉलिड है, पहली बात। दूसरा एल्काइन कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अदर मेंबर्स आर ऑर्डरलेस, ठीक है। तो इथाइन ट्रिपल बॉन्ड वाले की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, बाकी सारे ऑर्डरलेस हैं। तो इथाइन जो गैस मैं बता रहा हूँ वेल्डिंग वाली, उसकी अपनी एक स्मेल भी होती है, वहां जाके आप स्मेल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्बाइड जहां पर वेल्डिंग की मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है। एल्काइन आर वीकली पोलर, थोड़ी सी पोलर भी होती है ये। मैंने बोला था एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, याद है सबको? यस सर। एसिडिक हाइड्रोजन,
अगर एल्काइन के साथ कोई हाइड्रोजन लगा तो वो एसिडिक होता है, इधर भी लगा हुआ है। अगर इधर कार्बन की चेन हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अगर एक भी हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये याद रख लेना भाई, ठीक है। तो ये वही बता रहा, वीकली पोलर नेचर, सो इनसोल्युबल विद वाटर, ये इनसोल्युबल होती हैं पानी के साथ, बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक, घी में, तेल में घुल जाएंगी, ईथर में घुल जाएंगी, ईथर ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन की चेन होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में और बेंजीन में भी डिसॉल्व हो जाएगी, C6H6। नेक्स्ट देखिए, देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज इन मोलर मास। तो देखो भाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ये तीनों चीजें इंक्रीज होती हैं जब इसका मोलर मास इंक्रीज, मतलब कार्बन की चेन बढ़ेगी तो ये तीनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, कॉमन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, नथिंग स्पेशल इन दिस, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये हमारे आईआईटी में ज्यादा पूछा नहीं जाता, कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है, तो इसलिए हम इस पे बहुत ज्यादा डीपली नहीं स्टडी करते हैं। आप एनसीईआरटी में देखेंगे थोड़ा सा शायद ज्यादा दे रखी होंगी, ठीक है, एनसीईआरटी में। अदर बुक्स में भी थोड़ा हो सकता है आपको ज्यादा मिल जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ी सी ज्यादा मिलेंगी, कहानी उतनी सी मिलेगी, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बट एटलीस्ट उस पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम उन पे फोकस नहीं करते हैं, है ना। एग्जाम में भी कोई ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, नॉर्मल एग्जाम में भी। एडिशन रिएक्शन, अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तीन ही तो इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी आ गई। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, यानी HCl, HBr, HI, एसिड डालना है सीधा, ट्रिपल बॉन्ड में एसिड जुड़ेगा, एक तरफ H एक तरफ Cl या Br या HI जुड़ जाएगा, क्लियर है। तो इसका एडिशन करने वाले हैं, तो एडिशन होगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो एक तरफ जुड़ गया Br, एक तरफ जुड़ गया H। कौन सा एडिशन है ये, मार्कोनिफ है क्या एंटी मार्कोनिफ है? जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, कम तो बीच वाले के साथ है, उसी के साथ ग्रुप जाएगा, मार्कोनिफ एडिशन, यस मार्कोनी। ठीक है, तो ये मार्कोनिकोव एडिशन है। नेक्स्ट अगले में क्या हुआ, फिर से HBr के साथ रिएक्शन करवा दी, फिर से यहाँ H जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड फिर से टूट गया, यहाँ Br जुड़ गया, ये भी मार्कोनिक एडिशन है, तो दोनों के दोनों मार्कोनिकोव एडिशन है। क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट देखिए, in addition to HX vinyl halide, the halogen attaches itself to the carbon atom on which the halogen atom is already present। ठीक है, हेलोजन एटम जहां ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। विनाइल हैलाइड क्या होता है, पहले तो ये बात बताओ। विनाइल हैलाइड याद है, डबल बॉन्ड ये ऊपर वाला अगर यहाँ हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, HX अगर इसके साथ जुड़ेंगे तो हेलोजन अटैच इटसेल्फ टू द कार्बन ऑन विच हेलोजन इज ऑलरेडी अटैच्ड, तो अगर ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहीं पर दूसरा क्लोरीन जुड़ेगा। ये समझ में आ रहा है, ये कह रहा है वो। आप ऐसा नहीं कि इस कार्बन के साथ यहाँ क्लोरीन जोड़ दो, वो दूर है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको मेंशन भी करता हूँ, एडिशन ऑफ HX टू विनाइल हैलाइड। तो कैसे होगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, CH2 CH2। तो विनाइल हैलाइड की बात की इसने, ना कि बात की ट्रिपल बॉन्ड की। तो पहले मान लो ट्रिपल बॉन्ड मतलब वो था, लगा हुआ था, है ना, तो ट्रिपल से ये डबल बना और एक हैलोजन जुड़ गया, तो यहाँ पर एक हैलोजन जुड़ गया, ये क्लोरीन जुड़ गया, प्लस अगर इसमें HCl करते हैं तो क्या होगा, ये CH2 सेम टू सेम रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर इसके साथ यहाँ जुड़ेगा H, इसके साथ H जुड़ेगा, और इसके साथ क्या जुड़ेगा भाई, CH था, एक क्लोरीन लगा हुआ था, एक और क्लोरीन यहाँ लग जाएगा। यस क्लियर है बेटा? हाँ सर। ठीक है, हेलोजन अटैच इटसेल्फ, ये हेलोजन जहां अटैच होता है टू द कार्बन ऑन विच द हेलोजन एटम इज ऑलरेडी प्रेजेंट, जहां हेलोजन एटम पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, ये वैसे होता है। नेक्स्ट देखिए, एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन का एडिशन, तो वहां हमने क्या किया, HBr का एडिशन किया, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का, एसिड्स का एडिशन किया। यहाँ हेलोजन ऑफ एडिशन टू हेलोजन, हेलोजन का एडिशन करना है, हेलोजन जोड़ने हैं ट्रिपल बॉन्ड में, सिंपल, 2 ब्रोमीन Br2 लिया, सीधा जुड़ेगा, एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एंटी मार्कोनिफ और मार्कोनिफ वाला कोई रूल लग ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही सेम टू सेम लग रहे हैं। फिर से ब्रोमीन जोड़ा, तो फिर से दोनों, ये देखिएगा अब जरा, यानी दोनों ब्रोमीन, ऐसा नहीं कि दोनों ब्रोमीन यहाँ तो नहीं जुड़ सकते, एक यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो वही डबल डबल ब्रोमीन ऐसे जुड़ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये है ना। अब देखो ये वही है अनसैचुरेशन टेस्ट, रेडिश ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का,
है ना, CCl4 में डीकलराइज हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन यूज्ड एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्रोमीन को डायरेक्ट डालने पर CCl4 की प्रेजेंस में, ब्रोमीन अगर डायरेक्ट डालते हैं, पानी नहीं होगा इसमें, CCl4 एज ए सॉल्वेंट होगा, ब्रोमीन डायरेक्ट डालते हैं तो क्या होता है, वो का कलर चला जाता है। क्लियर है? ये पहले भी आया था। यस सर। यस एल्काइन में भी है। ठीक है, आप लोगों को नींद आ रही है क्या? नो मुझे लग रहा है कि किसी को नींद आ रही हो, है ना। चलो, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन करते हैं। तो वाटर का एडिशन देखिए भैया, वाटर का एडिशन कैसे होने वाला है। ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा वाटर HOH, H2O ये मरकरी की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में और मरकरी की प्रेजेंस में। OH कहाँ जुड़ेगा? मार्कोनिकोव एडिशन है क्या? यहाँ कोई मार्कोनिकोव का चक्कर नहीं है, 2 ही कार्बन है, तो 2 में चाहे इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ लो, बात तो एक ही है, तो ये सेम है। तो भाई OH जुड़ जाएगा एक के साथ, यहाँ पर जुड़ गया H, यहाँ पर जुड़ गया OH। क्लियर है सबको? तो ये CH2 बना रखा है ना जो, इसको Yes, मैं sir. हाँ ऐसे करके और H यहाँ जोड़ देता हूँ, ताकि आपकी भावनाओं में रहे कि हाँ एक H जुड़ गया और एक OH जुड़ गया, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया। ट्यूटामेरिज्म होता है अभी, अब इसके अंदर, अब ये क्या बला है ट्यूटामेरिज्म, तो इसको समझते हैं। ऐसा आपने कर रखा हुआ, किया हुआ है ट्यूटामेरिज्म किसी ने? सर नाम जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ मैं, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, यही चीज चाहिए थी बस। तो देखिए अब ट्यूटामर बताता हूँ भाई, ट्यूटामर क्या होता है। आइसोमेरिज्म होता है ना सर, एक तरह का। हाँ, एक तरह का आइसोमर के अंदर ही आता है, ट्यूटामेरिज्म एक फिनोमिना है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल, एक्चुअल में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल दो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, 2 फॉर्म्स में एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूटामर। ठीक है, अब वो 2 फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखो भाई, उस मॉलिक्यूल के एटम्स में ही कुछ गड़बड़ होती है, वो आपस में इतने रिएक्टिव होते हैं कि अंदर ही अंदर कोई प्रोसेस चलती रहती है, जिसकी वजह से ना एक एटम वहां से हट जाएगा और फिर दूसरा एटम वहां जुड़ जाएगा और पहले वाला एटम दूसरे एटम की जगह पर लग जाएगा। आपस में ही किसी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम लगे हुए हैं, अलग अलग एटम्स के साथ अटैच्ड हैं, वो आपस में अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं ट्यूटामर। वो क्यों बदलते हैं पोजीशन? भाई बॉन्ड, जो केमिकल बॉन्ड होता है उसकी रिक्वायरमेंट है बेचारे की, वो स्टेबल नहीं होता, दोनों में से किसी पे स्टेबल नहीं, वो ना इधर टिकता ना उधर टिकता, इसीलिए वो अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? सर इसका कीटो और इनोल वाला एग्जांपल होता है, वो समझ में नहीं आता। वो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, कीटो इनोल ट्यूटामेरिज्म, लेकिन पहले ये वाला एग्जांपल करेंगे फिर हम वही करेंगे। ये एल्डिहाइड वाला ही है, वही कीटो इनोल वाला ही है। ठीक है, बस इसमें कीटो की जगह एल्डिहाइड बन रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखिए भाई क्या होता है, तो मैं इस मॉलिक्यूल को बना रहा हूँ, ध्यान दे लेना, ट्यूटामेरिज्म के लिए स्पेशली जो एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर है हमारे पास CH, फिर इसके साथ में यहाँ पर है H, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर है कार्बन, इसके साथ H लगा हुआ है, मैंने ऐसा कैसा लगा दिया, इसके साथ है OH। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस इसके H को अब मैं कहाँ लगा रहा हूँ, डबल बॉन्ड O बनाना है मुझे, यहाँ जाएगा H से वापस चलेगा। ठीक है, ये देखिए इसके पास 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास में। ठीक है, यस सर। कार्बन ने एक बॉन्ड खाली है ना। देखिए ठीक है, क्या बेटा, कुछ नहीं सर, ठीक। कुछ नहीं सर। और 1 मिनट, मुझे फिर से पोजीशन बदलनी पड़ेगी। देखिए इसकी सेटिंग करूंगा तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, दैट इज व्हाई मैं लगा हुआ हूँ इसकी सेटिंग करने में। तो मैं इसको CH2 लगा रहा हूँ। ठीक है, CH2 है और यहाँ पर है हमारा H, ये जो OH है वो यहाँ है, इस तरफ है। अब थोड़ा बेटर पोजीशन आ जाएगी इसकी। तो देखिए होता क्या भाई, ये वाला डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन क्या करता है, लोन पेयर इधर लेके आता है, ऑक्सीजन बना लेगा डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। तो ये ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड था, तो ऑक्सीजन की तो कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है। समझ में आया कुछ? यस सर। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, इस कार्बन पे नेगेटिव H इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन गया। तो अगर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर नहीं चला जाएगा, फिर यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, ऑक्सीजन का लोन पेयर जा रहा है ना। तो हम इसको फिर कैसे दिखाते हैं, आप जरा ध्यान देना कि हम इसको कैसे शो करते हैं। एक्चुअल में हम इसे कुछ इस तरह से शो करते हैं
कि ये बॉन्ड जो है ये तो यहाँ आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन के पास, और ये जो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन था ये इधर हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। अभी आपको ये इजी लगेगा, समझ में आया? एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। क्लियर हुआ किसी को? यस सर क्लियर। कार्बन तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड विद CH, ठीक है, और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के लोन पेयर को हमने छेड़ा नहीं है, ऐसे कैसे पढ़े, इसका कोई डिफेक्ट नहीं है। यहाँ पर था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ये वाला बॉन्ड बन गया। अब देखो ये बॉन्ड यहाँ जा सकता है, ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड इधर आ सकता है, ठीक है, तो एक बॉन्ड इधर बन जाएगा, एक बॉन्ड इधर बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, है ना? ऐसा वापस हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या बन गई भाई, ये तो कीटोनिक फॉर्म या एल्डिहाइडिक फॉर्म बन गया, तो ये एल्डिहाइड है वैसे, लेकिन अगर इसके साथ अगर यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि एल्डिहाइड की जगह यहाँ पर होता R या CH3 होता, यहाँ आप CH3 मान लो, CH3 क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, फर्स्ट कीटोन एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर है ना, तो कीटोन बना, कोई भी बना, लेकिन कीटोन बन गया। और यहाँ क्या था, ऊपर क्या था भाई, ये था OH अल्कोहल, और अल्कोहल वाले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड था, तो इसको बोलते हैं इन, ठीक है, तो ये बन जाता है इन ओल फॉर्म। इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब अल्कोहल, इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल मतलब अल्कोहल। यस क्लियर है, समझ में आया सबको? सर और Yes, अगर sir. यहाँ R होता मतलब कार्बन की चेन, तो इसको बोलते कीटो फॉर्म, वैसे इसको अब भी कीटो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एल्डो फॉर्म नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये एल्डिहाइड है भले ही, बट इट विल कॉल्ड कीटो फॉर्म। तो कीटोन फॉर्म और इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म की बजाय कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, तो इसलिए इसका इक्विलिब्रियम जो है वो इस तरफ ज्यादा रहता है। ये वाला मान लो कि 99% बना, ये बन गया 1%। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास 100% ये है, कीटो वाला ये है, तो गलत होगा आंसर, क्योंकि मेरे पास ये 99% है और ये 1% है। अगर मान लो मैं ये कहूं कि मुझे तो इनोल चाहिए 100%, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर इनोल आपने 100% बना लिया, ये अपने आप 99% ये बदल जाएगा। ये होता है ट्यूटामेरिज्म का फॉर्मूला, मतलब ट्यूटामेरिज्म का फिनोमिना। यस क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? सर ट्यूटामेरिज्म ट्यूटामेरिज्म नहीं समझ आया। अच्छा Yes, sir. समीक्षा बेटा आपको नहीं समझ में आया? दीपक ओके ठीक है, देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या हुआ था, ये इथाइलिन था, वाटर जुड़ गया इसके साथ, ठीक है, हम दोबारा से इसी रिएक्शन को कर देते हैं। तो CH2 यहाँ तो H जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और CH के साथ यहाँ जुड़ गया OH, ट्रिपल बॉन्ड था ना यहाँ पे, इस ये H नहीं था, ये OH नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड में एक जगह पर OH जोड़ दिया, एक जगह पर H जोड़ दिया, और ट्रिपल बॉन्ड हट गया, अब डबल बन गया, दोनों की इक्विवेलेंसी कम हुई, यहाँ H जुड़ गया, यहाँ OH जुड़ गया। अब इस केस में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है OH वाला, इसके दो लोन पेयर ऐसे कैसे रहेंगे, ये हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ चला जाता है, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो यहीं रहेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, जिससे इस कार्बन पे आना चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इधर इन दोनों के बीच में शेयर कर लेता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रहेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन अब हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन एक तरह से इस कार्बन को दे दिया, और इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन फिर एक तरह से हाइड्रोजन को वापस लौटा दिया, और ये आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये इस तरह से CH2 यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ बन गया ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन यहाँ लग गया। ये हो गया ट्यूटामेरिज्म का फॉर्मूला। यानी ये क्या बन गया, इन एल्डिहाइड या कीटोन बनता है तो इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं, एल्डिहाइडिक फॉर्म नहीं होती, कीटो ओनली, तो ये कीटो फॉर्म बन गई, ठीक है। और ये क्या है, ये इन है, डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाते हैं, और डबल बॉन्ड के बाद OH के लिए ओल लगाते हैं, तो ENE का E कट जाएगा, E और O इकट्ठा आ रहे हैं, तो इनोल फॉर्म, इसको इनोल फॉर्म बोलते हैं, और ये कीटो फॉर्म है। समझ में आ गया? यस सर। बना के देखिए, सेम टू Yes, सेम sir. मैंने जैसे एरो लगाए हैं वैसे ही मॉलिक्यूल को याद रखना पड़ेगा, अपने आप नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें कि अगर आपको अब ये है कि पहचानेंगे कैसे, तो सिंपल वर्ड में कहें, अल्कोहल वाले कार्बन के ऊपर अगर डबल बॉन्ड है, अल्कोहल, ये और भी होते हैं ट्यूटामेरिज्म में, और भी काफी सारे फिनोमिनाज होते हैं, मतलब काफी सारे मॉलिक्यूल्स में और भी होता है, ये सिर्फ इसी में नहीं होता कि आप सोचो कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है,
साइनाइड में भी होता है, ये आइसोसाइनाइड में भी होता है ये, और कईयों में होता है, HCN में भी होता है ना, ऐसे करके। तो यहाँ जनरल इसी का होता है, अल्कोहल और डबल बॉन्ड। अल्कोहल वाले कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड भी साथ में है तो सीधी सी बात है कि डबल बॉन्ड और अल्कोहल आपस में इंटरचेंज करेंगे और ये कीटोन या एल्डिहाइड बनाएगा, बस इतना याद रख लो। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कीटोन या एल्डिहाइड बनाएगा, बस ये याद रख लो ट्यूटामेरिज्म के थ्रू। क्लियर? और ये एग्जांपल याद रख लोगे तो फिर आसान हो जाएगा। हाँ भाई, क्लियर है सबको? जी ठीक है, तो नीचे देखिए, इन्होंने नीचे वाला वही एग्जांपल दे रखा है। देखो यहाँ पर इन्होंने कीटो फॉर्म डायरेक्टली बना रखी है, कीटोन ही बन गया है ना ट्यूटामेरिज्म में, क्योंकि यहाँ ये H की जगह CH3 लगा हुआ ऑलरेडी, है ना। तो इन दोनों के बीच में होता है। तो ये देखिए, अब इसके बॉन्ड भी मैं घुमा रहा हूँ। ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन इधर से बॉन्ड लेता है और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, इन दोनों के बीच में ऐसा बूस्ट बनता है। तो इसको मिल गया H, ये बन गया CH3, और इस कार्बन को मिल गया डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड, दैट्स इट। दोनों का सेम फिनोमिना, बट होता कैसे, मरकरी वाटर के साथ में मरकरी प्लस H पॉजिटिव आयन से डबल बॉन्ड बच जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ट्यूटामेरिज्म से ये कीटोन बन जाएगा, ये कीटो फॉर्म, ये हो गया कीटो, और ये हो गई इनोल फॉर्म। ठीक है, ये इनोल है, इनोल फॉर्म, ठीक है, इनोल फॉर्म, और वो कीटो फॉर्म है। समझ में आ गया बेटा सबको ना? एडिशन ऑफ वाटर, इट इज एडिशन ऑफ वाटर, H पॉजिटिव आयन जो है वो H2SO4 यूज होता है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्करी सल्फेट के साथ में वार्म करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको ना? यस यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टर्मिनल एल्काइंस की रिएक्शन दिखा रहा है। टर्मिनल एल्काइन मतलब एक कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, उनमें से वो लास्ट में ही लगेगा, लास्ट वाला कार्बन होगा, बीच में नहीं होगा वो। यानी कि आपको इस तरफ कार्बन की चेन बड़ी हो सकती है, R लगा हुआ है, लेकिन इस तरफ तो CH ही मिलेगा, यहाँ R नहीं मिलेगा। अगर यानी एंड वाले कार्बन यही होने वाले हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन वाले एंड वाले कार्बन। तो अगर ये होता है, कार्बन की चेन कितनी बड़ी हो, लेकिन अगर ये होता है तो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओगे, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, और क्या होगा, H जो है H इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, ठीक है। तो कार्बन, ये हाइड्रोजन इधर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाता है, कार्बन पर बन गया नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन क्या आया, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन फ्री हो गया, H पॉजिटिव आयन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो Na पॉजिटिव बन गया, और H पॉजिटिव आयन जो था जिसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया, ऐसे से दो H पॉजिटिव आयन ने एक एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, H2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो यानी ये एसिडिक नेचर Yes, हो गया ना, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, हैलोजन जो एल्काइन जो है वो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हैं। एल्काइन के ऊपर अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में किसी भी कार्बन पर एक H लगा हुआ है तो वो अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हैं। अब नीचे वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ तो H है ही नहीं, तो H पॉजिटिव आयन घंटा डोनेट करेगा, तो ये रिएक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। समझ में आ गया सबको? कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें कम से कम लास्ट में H जरूर हो, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में दोनों में से किसी एक के पास में H होना चाहिए, चाहे इधर या इधर, दोनों के पास है, बहुत बढ़िया बात है। समझ में आ गया बेटा? एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल कुछ नहीं है, एग्जाम्पल में वही CH3 और यहाँ H लगा दिया, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई, वही सेम टू सेम एग्जाम्पल है, नथिंग स्पेशल इन दिस। अब बात आती है रिएक्शन विद टोलन रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिया होगा, AgNO3 होगा, सॉल्यूशन होगा, उसी को बोलते हैं टोलन रिएजेंट। ये टोलन रिएजेंट क्या होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रख लेना, ऑक्सीडाइजिंग। और ये वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीजन देके जाएगा। जैसे कि MnO4 K2Cr2O7 था और O3 था, ये भी है, ये माइल्ड वाला होता है, माइल्ड मतलब ठीक ठाक। MnO4 K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग थे, है ना, और K2Cr2O7 मैंने बोला था येलो कलर का होता है, कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है, फिंगर से टच करोगे क्रोमियम अंदर घुस जाएगा और 5-4 साल में कैंसर बना देगा, ठीक है। तो लैब में किसी चीज को छूने का नहीं, डोंट टच लैबोरेटरी रिएजेंट्स, इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू टू द नेक्स्ट 10 और 15 ईयर्स, अगले 10 से 15 साल बाद रिजल्ट मिल सकता है
आपको लगेगा कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके, है ना, मैं तुझे खा लूं, मुझे क्या होने वाला है, 15 साल बाद तड़प तड़प के मरोगे, है ना। सर ये तो एकदम रैबीज जैसा है। क्या? रैबीज जब कुत्ते काट लेते हैं तो तुरंत कुछ नहीं होता। रेबीज भी, लेकिन वो 2-3 महीने में अच्छा खासा हो जाता है, ये कई साल लगाता है, डिफरेंस है। और रेबीज में फिर मुंह से लार निकलने लग जाती है, आदमी कुत्ते की तरह भौंकने लग जाता है, पानी से उसे डर लगता है, वाटर फोबिक डिजीज होती है ये, और बहुत बुरी तरह से तड़प तड़प के मरता है। तो कुत्ते की मौत ही मरता है। और उसके बाद में अगर उसे कोई दूसरा आदमी मिले, वो उसको भी काटने को दौड़ेगा, मुंह से काटना चाहेगा उस आदमी को, वो सबको काटना चाहता है, और बहुत बुरी तरह से पागलों जैसी हरकतें करता है, किसी को पहचानता भी नहीं है, दिमाग भी डेड हो चुका होता है। जैसे आपने जोम्बीज वाली फिल्म देखी होगी कोई ना कोई, है ना, वो लाशें ऐसे चलती रहती हैं आ करके, वो तो फुल एनर्जेटिक ऐसे करके ऐसे करके खाने को दौड़ता है। सोचो कोई आदमी जिसको रेबीज हो गया, और वो भले ही आपका नो कितना ही, लेकिन वो आपको ऐसे खाने को आएगा, क्या हालत होगी आपकी, है ना। और उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए रेबीज होने से पहले ही ना, कुत्ता काटे तो पहले ही टीके लगवा लो, ज्यादा भला है, कहीं गलती में गलती कर दो, ठीक है। वो टीके लगना इतना दर्दनाक नहीं जितनी दर्दनाक मौत होने वाली। तो भाई देखो, AgNO3 और NH4OH, अमोनिया विद वाटर, NH4OH होता है अमोनिया विद वाटर, अमोनिकल हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं टोलन रिएजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड मतलब ठीक ठाक। इसके साथ AgNO3 प्लस NH4OH टोलन रिएजेंट यूज कर रखा है। तो टोलन रिएजेंट से क्या होने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कुछ होने वाला है क्या? ट्रिपल बॉन्ड के साथ में Ag पॉजिटिव और C नेगेटिव, देखो H निकल जाएगा यहाँ से, H, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया, Ag पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गया, बस सीधी सी बात है ना। फिर NH4CH और NH4NO3, NO3 जो है NH4 के साथ जुड़ गया, और OH के साथ ये H जुड़ेगा, ये OH के साथ ये वाला H जो है यहाँ जाएगा, ठीक है, जिससे ये वाटर बनेगा। क्लियर है बेटा? ध्यान से कर लेना रिएक्शन। अगर दोनों तरफ R होगा, AgNO3 रिएक्शन ही नहीं करता, ठीक है। अगर एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तब भी कोई रिएक्शन नहीं होती। हालांकि ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, एसिड बेस वाली रिएक्शन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो टोलुइन को बाद में देखेंगे, माइल्ड वाला कुछ नहीं करता, अभी स्ट्रॉन्ग वाला ही कुछ कर सकता। क्लियर है? दीपक हमारी क्लास से जा चुका, उसे रात को अर्जेंट वर्क हो गया क्या पता नहीं। रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, अमोनिकल यानी अमोनिकल का मतलब होता है NH4OH, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, क्यूप्रस, क्यूपरिक क्या होता है, जब कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव में होता है तो क्यूपरिक होता है, याद रख लेना, मैं लिख देता हूँ, कॉपर 2 पॉजिटिव क्यूपरिक, और कॉपर 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव में हुआ था क्यूप्रस। यस, याद रहेगा? यस सर। ठीक है, बस आज अभी अभी के लिए याद रहेगा, कल पूछूंगा फिर से भूल जाओगे, है ना। भगतो सर याद रखना मुश्किल नहीं होता, मेन बात ये होती है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, 4th चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग का एग्जांपल लूं मैं, लेकिन ना कुछ टाइम बाद जब उसका वो हाथ से छूट जाता है ना, क्योंकि टीचर तो हम में से कोई है ही नहीं रेगुलरली कोई उस एक ही चीज को पढ़े, तो स्किप हो ही जाती है, वो भूल ही जाता है दिमाग। बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे तरीके से याद करके उसकी सारी प्रैक्टिस कर रखी है, तो नेक्स्ट टाइम आपको ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस लेसन में आपने 10 घंटे लगाए हैं उसको याद करने और प्रैक्टिस करने में, उस लेसन को रिवाइज करने में 1 ही घंटा लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? रिवाइज करने का साधन भी तो होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, आप लोगों को जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है, जब आप रिवाइज किया करो, हर बार एक लेसन को रिवाइज करके जाया करो ना। ये आप लोग कमी करते हो कि आप बस मतलब लूज छोड़ देते हो। रिवीजन करना और उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप IIT की तरफ मुंह करके सोते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको वो रिवीजन करना आना चाहिए, है ना। उसका नहीं आता है तो कॉल मी बेटा, डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा डेफिनेटली, पर्टिकुलर हर बच्चे की, है ना। तो देखो भाई होता क्या है, कॉपर वही काम होने वाला है, एसिड बेस रिएक्शन होने वाली, H पॉजिटिव इधर जाएगा, OH इसके साथ जुड़ जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, लेकिन अब ये रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा। रेड प्रेसिपिटेट का मतलब है कि हम इससे पहचान सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड को चेक करना, डबल बॉन्ड तो ब्रोमीन वाटर डाल दो, ट्रिपल बॉन्ड में भी ब्रोमीन वाटर डाल दो, दोनों में चेक हो जाता है। लेकिन टर्मिनल एल्काइन, स्पेशली टर्मिनल होना चाहिए, RR ना हो दोनों तरफ, कहीं गड़बड़ कर दो। अगर दोनों तरफ R लगा हुआ है
फिर ऐसा रिएक्शन नहीं होने वाली, फिर ये रिएक्शन नहीं होती है। H एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन होती है। एल्कीन ये भी नहीं करती, अगर डबल बॉन्ड है तो ये रिएक्शन ही नहीं करता क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड ही करेगा और वो भी एल्काइन वाला करेगा। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए आगे रिएक्शन है, बस एक ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है, इसके बाद तो आज का चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज का लेक्चर, है ना। लीनियर पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन, वही पॉलीमर जो हमने पहले बनाए थे। तो ट्रिपल बॉन्ड को अगर मैं डबल बॉन्ड में जोड़ दूं, डबल बॉन्ड रह गया तो दोनों की एक एक वैलेंसी खाली होगी, तो नेक्स्ट वाली एल्कीन फिर से जुड़ गई और इधर नेक्स्ट फिर से वैलेंसियां खाली रहेगी। क्लियर है? तो अगर डबल बॉन्ड में जोड़ रहा हूं तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और उन दोनों की फिर इधर वाली एक एक वैलेंसी खाली रहेगी, और इस तरह से लंबी लाइन है। पॉलीइथाइन, ये पॉलीइथाइन नहीं होना चाहिए भाई, स्पेलिंग में ई नहीं होना चाहिए, पॉलीथाइन, पॉलीथाइन बोलेंगे इसे, ठीक है। तो भी ऐसा कुछ नाम होना चाहिए पॉलीइथाइन। हालांकि अगर बोल रहे हैं तो थोड़ा इनको गैप में लिखें, इकट्ठा ना लिखें, ठीक है। कैसे होगा? हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, इसका कैटलिस्ट अलग होगा, याद रख लेना, सेम कैटलिस्ट नहीं होते हैं। तो भी हमारे पास पॉलीइथाइन बनेगा। साइक्लिक, ये तो लीनियर पॉलीमराइजेशन, यानी सीधा सीधा लीनियर एक लाइन में बन गए। साइक्लिक हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है। अब साइक्लिक वाला आपके लिए नया होगा, पिछले वाले में हमने नहीं किया था। साइक्लिक में देखो क्या है, बहुत बढ़िया चीज है, ट्रिपल बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या करेंगे, तीनों का ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा, बेंजीन बन जाएगी, C6H6। यस, क्लियर है सबको? रेड हॉट आयरन ट्यूब, लाल गरम लोहे की ट्यूब, 873 डिग्री केल्विन टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो 873 का मतलब 273 होता है, 273, 73, 200 बढ़ाए 600 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं इसे, 600 डिग्री सेल्सियस इट इज। यस, क्लियर है बेटा? यस रेड सर। हॉट आयरन की ट्यूब में इसको डाल दो, बेंजीन बन जाएगी। तो यानी एल्काइन से जो आपकी एसिटाइलिन गैस होती है उसको लाल लोहे की गर्म ट्यूब में डाल देंगे तो बेंजीन बन जाएगी। घर पे बना सकते हो। एसिटाइलिन के लिए जो कार्बाइड है वो बाजार से मिल जाता है, लोहे की ट्यूब लो, उसमें भर लो, भरने के बाद एसिटाइलिन गैस को भरने के बाद उसको गर्म कर दो, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर उसमें ऑक्सीजन भी हुई तो गर्म करोगे ऑक्सीजन के साथ तो एसिटाइलिन बहुत जबरदस्त लेवल पर 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाती है। तो आपकी रेड हॉट गर्म ट्यूब जो होगी लाल करने से पहले ही फट जाएगी, फटेगी ट्यूब, बहुत जोर से फटेगी, लोहा भी फट जाएगा क्योंकि उसमें गैस बनेगी, तो बहुत बड़ा नुकसान। एक तरह से बॉम्ब बना दोगे आप वहां पर, ज्यादा हीट कर दिया उसको तो। क्लियर है? यस सर। तो ऐसा नहीं है कि घर पे सच में आप बेंजीन बनाने लग जाओ, इतना आसान नहीं होता, बैकएंड में कुछ चीजें होती हैं। अब अगर ये देखो, यानी कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा दिया, ऐसे ऐसे ये भी 3 है, इसने ये भी 3 कहे हैं, तो बेंजीन के साथ में 3 CH3 लग जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम। मेसिटाइलिन बोलते हैं इसे, मेसिटाइलिन, रेड हॉट आयरन ट्यूब, वही सेम टेम्परेचर, मेसिटाइलिन। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस तरह से ये मेसिटाइलिन बन जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो आज के लेक्चर में इतना ही था भाई, है ना। होमवर्क है, रिवीजन है, तो रीकैप अगर हम करें तो रीकैप में क्या करेंगे, देखो ध्यान से। पॉलीमराइजेशन है, ये तो सिंपल है ना। उससे पहले हमने एक ये रिएक्शन की, वो एसिडिक वाली है, ये रिएक्शन की, ये भी एसिडिक वाली है टोलन रिएजेंट के साथ। ऊपर वाली रिएक्शन सोडियम के साथ, ये भी एसिडिक है। फिर एडिशन ऑफ वाटर, इसमें ट्यूटामेरिज्म एक नया फिनोमेना हमने सीखा, ठीक है। उससे पहले एडिशन टू हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड में सीधा सीधा HBr जोड़ दो, 2 बार जोड़ो, लेकिन जिस कार्बन, जिस एक जहां ब्रोमीन जुड़ रहा है वहीं पे दूसरा ब्रोमीन जुड़ेगा, ये याद रख लेना, ठीक है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना। नेक्स्ट वाले में हेलोजन डबल और डबल 2 बार जोड़ सकते हैं, कुछ नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन से सीधा, हाँ ये प्रेपरेशन है, 3 तो प्रेपरेशन है। एक है CHCl3 के साथ में सारे क्लोरीन उड़ा दो, H लगा दो, एसिटाइलिन बन गया दोनों कार्बन के साथ, Ag के साथ हीट करने पर। दूसरा क्या है, 2 ब्रोमीन हटा के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, फिर NaNH2 के साथ करेंगे तो HBr फिर से अलग हो जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। बस कार्बाइड को सीधा पानी के साथ गर्म करो, हो गई एल्काइन। विसिनल डाइहैलाइड से भी सेम टू सेम प्रोसेस है। तो एल्काइन को बनाना तो बहुत आसान है और उसकी रिएक्शनें भी बहुत आसान है, बिल्कुल एक ही उसमें सारा एल्काइन खत्म हो गया एक ही लेक्चर में। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो मैं आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और अगर आपका कोई डाउट है तो जस्ट टेल मी योर डाउट।